हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 2 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द स्टेट लेवल आर्टिफिशियल लिम्ब ट्रांसप्लांट कैंप वाज इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कहाँ पर राज्य स्तरीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? ये किया गया शिमला में। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा राज्य स्तरीय यानी कि स्टेट लेवल आर्टिफिशियल लिम्ब ट्रांसप्लांट कैंप का उद्घाटन किया गया है शिमला में। और ये कैंप चलेगा 1 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक। देखिए, जब भी किसी को आर्टिफिशियल ऑर्गन चाहिए होता है तो जो हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाए जाते हैं और आर्टिफिशियल टिश्यूज़ भी बनाए जाते हैं। उन्हें ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसे कहते हैं आर्टिफिशियल लिम्ब ट्रांसप्लांट। इसका कैंप हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है और इसे ऑर्गेनाइज किया गया सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जो कि जयपुर की है, इन दोनों के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा यहाँ पर संबोधन भी किया गया, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई, जैसे कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सहारा योजना चलाई गई है। अगर किसी भी परिवार में कोई क्रोनिकली इल पेशेंट है, यानी कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी जो बीमारी है उसका पूरा का पूरा इलाज अभी तक संभव नहीं है, तो उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। 3,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 3,000 पर मंथ दिया जाता है। इसके अलावा जो ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटी पेंशन है, उसकी अपर एज क्राइटेरिया को कम करके 80 वर्ष की आयु से कम करके 70 वर्ष कर दिया गया है और जो ओल्ड वुमेन है उनके लिए 65 ईयर कर दिया गया है। नेक्स्ट इज, ऑन 1 दिसंबर 2021 विच फाउंडेशन डे ऑफ डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी सोलन वाज सेलिब्रेटेड। 1 दिसंबर 2021 को डॉक्टर वाई एस परमार विश्वविद्यालय सोलन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 37वां। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो 1 दिसंबर 2021 को 37वां फाउंडेशन डे था डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी, जो कि सोलन में स्थित है, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा यहाँ पर एड्रेस भी किया गया, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे गए, जैसे कि जो हिमाचल प्रदेश का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसका 33% जो है हॉर्टिकल्चर से ही आता है। और जो एनुअल बिजनेस है उसमें अकेले अकेले एप्पल का ही 5,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस होता है हिमाचल प्रदेश में। डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी, इसे अटल इनोवेशन रैंकिंग में ग्रेड ए में रखा गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा, और 11th रैंकिंग दी गई है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा, जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा मंडी डिस्ट्रिक्ट के थुनाग में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री भी ओपन किया गया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि मंडी डिस्ट्रिक्ट के थुनाग में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इसे ओपन किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए की सहायता भी दी जा रही है। बात करें इस यूनिवर्सिटी की, जिसका कि 37वां स्थापना दिवस था। देखिए, वर्ष 1962 में हिमाचल एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की गई सोलन में, और इसे एफिलिएशन दी गई यानी कि मान्यता दी गई पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। वर्ष 1970 में हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और इसका कैंपस कॉलेज बनाया गया सोलन में हिमाचल एग्रीकल्चर कॉलेज को। 1 दिसंबर 1985 को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को अपग्रेड कर दिया गया और जो हिमाचल एग्रीकल्चर कॉलेज है उसे भी अपग्रेड कर दिया गया, और जो हिमाचल एग्रीकल्चर कॉलेज है उसे स्टेट यूनिवर्सिटी बनाया गया और इसका नाम रखा गया हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार के नाम पर। तब से इसका नाम पड़ गया डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी, और ये है कहाँ पे? ये सोलन के नौनी में स्थित है। इसके अलावा एक एप्पल स्कूल भी चलाया गया है नौनी में। तो अगर कभी एग्जाम में आए कि एप्पल स्कूल कहाँ है हिमाचल प्रदेश में, तो वो है नौनी में, यानी कि सोलन में। यहाँ पर स्टडी ऑफ एप्पल्स की जाती है, यानी कि एप्पल्स की स्टडी की जाती है, और ये चलाया भी गया है डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर बरविंदर कौशल। In which university did Chief Minister Jairam Thakur inaugurate the electron microscopy lab built at the cost of rupees 8 करोड़? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस विश्वविद्यालय में 8 करोड़ रुपए की लागत से बनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लैब का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? ये किया नॉन यूनिवर्सिटी सोलन में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। Himachal Pradesh government has got in principle approval for how many crores for Asian Development Bank infrastructure development project especially for the tourism sector? हिमाचल सरकार को विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र के लिए एशियाई विकास बैंक बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के लिए कितने करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? और ये मंजूरी दी गई है केंद्रीय सरकार द्वारा। तो कितने करोड़ की है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 2,095 करोड़ की, 2,095 करोड़ रुपीज़ की। तो केंद्रीय सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को 2,095 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। किसके लिए दी गई? ये दी गई अधोसंरचना विकास परियोजना के लिए, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। इसमें जो है
जो डेवलपमेंट की जाएगी तो किस सेक्टर में की जाएगी, ये की जाएगी टूरिज्म सेक्टर में। देखिए, जब भी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा किसी भी स्टेट को ऋण दिया जाता है तो बीच में मीडिएटर का काम यानी कि माध्यम का काम किया जाता है भारत सरकार द्वारा। तो जो ऋण का पैसा है वो भारत सरकार को दिया जाएगा और भारत सरकार देगा हिमाचल प्रदेश को। इसमें 90% राशि जो है वो भारत सरकार वहन करेगी और 10% राशि जो है वो राज्य सरकार यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार खुद वहन करेगी। इसमें हिमाचल प्रदेश में नए पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा, उनका रखरखाव किया जाएगा, सुधारीकरण किया जाएगा, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण किया जाएगा। इसके अलावा इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो पूरा का पूरा जो ये ऋण मिलेगा ये सारा का सारा टूरिज्म सेक्टर के लिए मिलेगा। इसके अलावा राज्य के कुछ अनछुए गंतव्य हैं जहाँ पर कम ही लोग जाते हैं, उनका विकास भी किया जाएगा। अच्छा, मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे टूरिज्म डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर कम ही लोग जाते हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, उनको विकसित करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। अच्छा, जो ये ऋण है 2095 करोड़ रुपए का, इसमें दो भागों में ऋण दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार को। पहले वित्त भाग में 900 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, दूसरे वित्त भाग में 1100 करोड़ रुपए से अधिक पैसे दिए जाएंगे। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है हमारा, उसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपाइंस में और इसके प्रेसिडेंट हैं मसासुगु असाकावा। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्रमोट विच प्लेस फॉर एरो स्पोर्ट्स। हिमाचल प्रदेश सरकार एरो स्पोर्ट्स के लिए किस स्थान को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, खजियार। तो हिमाचल प्रदेश में खजियार को प्रमोट किया जा रहा है एरो स्पोर्ट्स के लिए और इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार काफ़ी प्लानिंग भी कर रही है। खजियार कहाँ है, खजियार है चंबा में। और इसके लिए पिछले हफ्ते मोनाल नेशनल एरो फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था खजियार में। इसमें 9 राज्यों के पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग और मोटराइज्ड पैराग्लाइडिंग इवेंट इस तरह के आयोजित किए गए। इसके अलावा चंबा में और खजियार एरिया में जो न्यू डेस्टिनेशंस हैं उनको प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट भी अभी लॉन्च किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को भेजा गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर को। अच्छा, हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर है उसके मंत्री कौन है, यानी कि हमारी यूनियन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर कौन है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा चलो चंबा कैंपेन भी लॉन्च किया गया जिसके अंतर्गत जो भी अनछुए क्षेत्र हैं चंबा के उन्हें भी प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी खजियार लेक है उसकी डीसिल्टिंग करने के लिए, यानी कि जो सिल्ट इकट्ठा हुई है, जो गाद इकट्ठी हुई है, उसको रिमूव करने के लिए 50 लाख रुपए अप्रूव किए गए हैं। इतने का प्रोजेक्ट चलाया गया है। और हमारे हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट, यूथ सर्विस और फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो हैं राकेश पठानिया, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नूरपुर जो कि है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट इज हु इज़ वाइस चेयरमैन ऑफ एचपी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है, कौन है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ये है रणधीर शर्मा। अच्छा, चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फुटबॉलर हैज़ वॉन द बैलोन डी और अवार्ड फॉर द 7th टाइम। किस फुटबॉलर ने 7वीं बार बैलोन डी अवार्ड पुरस्कार जीता है। काफ़ी फेमस है ये, आप इमेज में देख सकते हैं। इनका नाम है लियोनेल मेसी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए, हाल ही में 65वीं बार बैलोन डी अवार्ड दिए गए। इनकी बैलोन डी अवार्ड की 65वीं एडिशन था ये और इसमें 7वीं बार जीता है लियोनेल मेसी ने। पुरुषों में इन्होंने बैलोन डी अवार्ड ये जीता है 7वीं बार। इस अवार्ड को गोल्डन बॉल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ के हैं ये हैं अर्जेंटीना के। पहली बार कब जीता था इन्होंने जीता था 2009 में। याद रखिएगा, पहली बार 2009 में जीता था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और महिलाओं का जो अवार्ड है वुमेन्स बैलोन डी अवार्ड, जिसे कि बैलोन डी और फेमिनिन अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ये जीता एलेक्सा पुटेलास ने, जो कि स्पेन की रहने वाली हैं। इन्होंने पहली बार ये अवार्ड जीता है। इसके अलावा ये कंप्लीट लिस्ट है, इसमें किन किन को कौन कौन से अवार्ड दिए गए। जैसे कि मेंस का बैलन डी अवार्ड वो जीता लियोनेल मेसी ने, जो कि अर्जेंटीना के हैं और ये इनके क्लब का नाम है। क्लब का नाम यानी कि जिस टीम से ये खेलते हैं। वुमेन्स में जीता अलेक्सा पुटेलास ने, जो कि स्पेन की हैं। स्ट्राइकर ऑफ द ईयर ये जीता रॉबर्ट लेवांडोस्की ने, जो कि पोलैंड के हैं। कोपा ट्रॉफी ये जीती पेद्री ने, इनका पूरा नाम है पेद्रो गोनलेज लोपेज, जो कि स्पेन के हैं। याचिन ट्रॉफी ये जीती गियानलुइगी डोनारुमा ने और क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता चेल्सिया एफसी ने। इसके अलावा कुछ और पॉइंट डिस्कस करें इस अवार्ड के बारे में। देखिए, ये अवार्ड पहली बार शुरू किया गया था वर्ष 1965 में, सॉरी 1956 में। वर्ष 1956 में पहली बार ये अवार्ड शुरू किए गए थे और इसे गोल्डन बॉल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इसे फ्रांस फुटबॉल, ये एक फ्रेंच की मैगजीन है, फ्रांस की मैगजीन है, उनके द्वारा दिया जाता है।
और काफ़ी ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है, काफ़ी ओल्डेस्ट अवार्ड है ये फुटबॉल की फील्ड में। वर्ष 1995 तक ये यूरोपियन प्लेयर्स को ही दिया जाता था, उसके बाद अदर प्लेयर को देना भी शुरू किया गया और वर्ष 2007 में इसे ग्लोबल अवार्ड बना दिया गया। वर्ष 2018 में पहली बार वुमेन को यह अवार्ड देना शुरू किया गया, यानी कि जो वुमेन्स का बैलन डी और अवार्ड है वर्ष 2018 से शुरू किया गया और पिछले वर्ष यानी कि 2020 में ये अवार्ड नहीं दिए गए कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन? स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्डलेना एंडरसन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मैग्डलेना एंडरसन ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और इनकी पार्टी का नाम याद रखिएगा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का इनका ही नाम है। अगर मैप में देखें इस कंट्री को, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, तो ये है यहाँ पर हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश करोना और इनकी जो पार्लियामेंट है उसे कहते हैं रिक्सडैग। देखिए 5 नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं जिसमें कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, ये 5 कंट्रीज़ आती हैं। इन्हें कहते हैं 5 नॉर्डिक कंट्रीज़ और इन 5 नॉर्डिक कंट्रीज़ में अभी तक स्वीडन ही एक ऐसा कंट्री बचा था जिसकी अभी तक कोई भी फीमेल प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी। तो अब इनकी भी फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई है। याद रखिएगा कितनी नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, 5 नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। कौन कौन है? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। Next is which bank has invested a 9.5% stake in Open Network for Digital Commerce Limited to become its promoter? देखिए कंपनी है एक, उसका नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लिमिटेड। इसे 9.5% स्टेक खरीदे हैं ताकि इसका प्रमोटर बन सके। तो किस बैंक ने खरीदे हैं? ये खरीदे हैं पंजाब नेशनल बैंक ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इतना ही याद रखिएगा कि जो पंजाब नेशनल बैंक है उनके द्वारा 9.5% स्टेक खरीदे गए हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लिमिटेड के, ताकि इनका ये प्रमोटर बन सके। बात करें पीएनबी बैंक की, इसके एमडी एंड सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्ष 1894 में इसकी स्थापना की गई थी और 1895 में इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था और इस बैंक की टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। विच स्टेट पुलिस लॉन्च्ड कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप फॉर इट्स सिटीजन्स? किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसने किया है? ये किया है नागालैंड ने। इतना ही याद रखिएगा, जो कॉल योर कॉप ये ऐप जो है ये लॉन्च की गई है नागालैंड द्वारा। बात करें नागालैंड की, देखिए बात करें नागालैंड की, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। गवर्नर है जगदीश मुखी जिन्हें की एडिशनल चार्ज दिया गया है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नेफ्यू रियो और नेफ्यू रियो की पार्टी है एनडीडब्ल्यूपी। नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री कोलैबोरेटेड विद यूआईडीएआई टू डेवलप यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग लाइफ सर्टिफिकेट्स फॉर पेंशनर्स? देखिए एक मंत्रालय है, उन्होंने यूआईडीएआई इनके साथ मिलकर एक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बनाई है और जो भी हमारे पेंशनर्स हैं यानी कि पेंशन भोगी हैं जितने भी भारत के, उनको जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए इस फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का नाम याद रखिएगा, इसका नाम रखा गया है यूनिक। तो किस मंत्रालय के साथ मिलकर यूआईडीएआई ने इसे डेवलप किया है? तो ये किया है ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जो हमारा यूआईडीएआई है और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन तीनों ने मिलकर एक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बनाई है जिसका नाम रखा गया है यूनिक। इसके अंतर्गत जो भी हमारे पेंशनर्स हैं, पेंशन भोगी हैं पूरे भारत के, उनकी फेस रिकॉग्निशन की जाएगी और उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और इससे उन्हें पेंशन डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। और इससे जो लॉन्च किया गया है यानी कि जो ये यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, ये किसके अंतर्गत कार्य करेगी? ये करेगी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस के अंतर्गत। बात करें इस मंत्रालय की, तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन मंत्रालय है, इसकी यूनियन मिनिस्टर वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके पास ही इस मंत्रालय का कार्यभार है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू कश्मीर का उधमपुर। और ये तो आपको पता ही होगा, जो हमारे प्रधानमंत्री है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? वो है हमारी वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। Next is which bank has signed an MOU with Usha International Limited to empower women entrepreneurs by providing financial assistance called नवचेतना? देखिए एक बैंक है, उसने उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। MOU इसलिए साइन किया है ताकि जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उन्हें एम्पावर किया जा सके, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके और उस वित्तीय सहायता का नाम रखा गया है नवचेतना। तो कौन से बैंक ने MOU साइन किया है? तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने।
याद रखिएगा जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि SBI बैंक है, उन्होंने उषा इंटरनेशनल लिमिटेड इसके साथ MOU साइन किया है ताकि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। और इस वित्तीय सहायता का नाम भी याद रखिएगा, इसका नाम रखा गया है नवचेतना। इसके अलावा बात करें SBI बैंक की, इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। वर्ष 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2021? विश्व एड्स दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एंड इन इक्वालिटीज एंड एड्स। तो वर्ल्ड एड्स डे ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है और पहली बार मनाया गया था वर्ष 1988 में। याद रखिएगा 1988 में पहली बार मनाया गया था और इस बार की इसकी थीम है एंड इन इक्वालिटीज एंड एड्स। नेक्स्ट इज who headed the committee that framed designing the future of dispute resolution, the ODR policy plan for India, a report on online dispute resolution that was released by नीति आयोग। देखिए एक रिपोर्ट है जिसका नाम है डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन द ODR पॉलिसी प्लान फॉर इंडिया। इसे रिलीज किया गया है नीति आयोग द्वारा। तो इसे बनाया गया है एक कमेटी द्वारा और उस कमेटी के हेड कौन है? तो इसके हेड जो हैं वो हैं अर्जुन कुमार सिकरी। देखिए जो भी हमारे ऑनलाइन विवाद होते हैं, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म हो, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग के विवाद हो, उन सभी के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट का नाम भी याद रखिएगा, रिपोर्ट का नाम है डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन द ODR पॉलिसी प्लान फॉर इंडिया। इसे रिलीज किया गया नीति आयोग द्वारा और इसे बनाया गया कमेटी द्वारा। कमेटी के हेड कौन है? अर्जुन कुमार सिकरी। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।